मैं वहाँ पर भी जो वो उसकी तेज़ाबियत या उसकी जलन है मैं उसको महसूस कर रहा था। क्या हम आज इलेक्शन शेड्यूल का आपने ऐलान किया है, लेकिन उसके साथ ही आपने दफ़ा 144 लगा दी है। फिर आपने पेमरा से ये ऑर्डर जारी करवा दिया है कि कोई गैदरिंग की फ़ोटो नहीं दिखानी। यानी आप ये चाह रहे हैं कि हम मारेंगे, दिन दहाड़े मारेंगे और मीडिया पर पाबंदी लगाएंगे। हम जो मारेंगे वो टीवी पर कोई दिखा भी नहीं सकेगा। और राना सनाउल्लाह कहता है कि इलेक्शनों पर ये जलसों पर पाबंदी लगा दें, तकारीर पर पाबंदी लगा दें और कमरों के अंदर जो बेलगाम गुफ्तगू होती है उस पर पाबंदी लगा दें। बेलगाम गुफ्तगू तो राना साहब आप कर रहे हैं, बेलगाम गुफ्तगू तो नवाज शरीफ साहब की बेटी कर रही है, नून लीग के लोग कर रहे हैं जो इस वक्त रऊनत में है, तकब्बर में है, गरूर में है और वो शायद समझते हैं कि ये दिन हमेशा ऐसे ही रहेंगे। अगर वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। ये थोड़ा सा मेरा ये इब्तदाइया, लेकिन ज़िल्ले शाह हम में नहीं है और सिर्फ इमरान खान से मोहब्बत, पाकिस्तान में एक तब्दीली की ख्वाहिश और इंतखाबात के लिए बड़ा पुरजोश था। आज वो उस कैंपेन में शिरकत के लिए आया जो इमरान खान साहब ने शुरू करनी थी, लेकिन अब उस नौजवान की मैयत, अब मुझे नहीं पता उसकी माँ का क्या हाल होगा। यहाँ पर मैंने लोगों को रोते हुए देखा है, नौजवानों को रोते हुए देखा है और मैं आपको बताऊँ मेरा अपना दिल इतना बुझा हुआ है कि ये कौन इसका ज़िम्मेदार है। हिस्स हो गए हैं सब लोग, कोई बात नहीं कर रहा। मेरे साथ अदनान आदिल हैं। अदनान, मैं चाहूँगा कि मैं कुछ पीटीआई के लोगों से भी बात करूँगा, लेकिन अदनान मैं पहले आपकी टेक लूँगा इस पर कि आज जो कुछ हुआ, जिस तरीके से दफ़ा 144 और ये तशद्दुद और ये लाशें हम उठाने का काम कर रहे हैं, फिर आज मॉडल टाउन की जो तारीख़ है उसको दोहरा दिया गया और ये वही हुकूमत है, वही राना सनाउल्लाह है और यहाँ पर भी वही उन्हीं के नॉमिनी है। वेयर आर वी हेडिंग टू अदनान? देखिए, जमहूरियत तो ऐसी नहीं है। आइन में तो इजाज़त है नकलो हरकत की कि आप जुलूस निकालें, आप अपना पुरअमन एक्टिविटीज़ करें। ये अगर सियासी तौर पे इन्हें लगता है कि मुकाबला नहीं कर सकते इमरान खान का और इनकी जो रेटिंग है वो बहुत डाउन है। पहले भी सर्वे आ रहे थे, अब गैलप के सर्वे में भी आया कि 62% रेटिंग इमरान खान की है और 30 के आसपास नवाज शरीफ की है, जो कि बहुत एक लिबरल उनका एस्टीमेट है। लेकिन बात यह है कि अगर आप ये चाहते हैं कि इमरान खान को कंटेन करें, उनको माइनस करें, सारा प्रोजेक्ट ये है कि इमरान खान को माइनस किया जाए, उनका सियासी मैदान में मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो सरकारी वसाइल जो हैं भरपूर तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मकसद ये है, आज जो कुछ हुआ है, जिस तरह तशद्दुद हुआ, सड़कें ब्लॉक की गई, कंटेनर जेल रोड तक से पे अंडरपास तक पे लगा दिए गए थे दूर दूर तक, ताकि वहाँ पे लोग ना जा सकें। आप उनको रैली नहीं इसलिए निकालने देना चाहते कि आप समझते हैं कि उनकी रैली अगर बड़ी होगी तो एक सियासी फ़ज़ा बनेगी, एक माहौल बनेगा और एक उनके हक़ में फ़ज़ा हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है आप चाह रहे हैं कि मरियम को मिल जाए कि वो अपना बयानिया बना सकें, अपना प्रोपेगेंडा कर सकें। 8 प्रेस कॉन्फ्रेंसें जो हैं दिन में हुकूमती वज़रा और हुकूमती लीडर कर रहे हैं। इमरान खान के ख़िताब पर पाबंदी लगा दी गई है। तो मकसद सिर्फ ये है कि तमाम सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके किसी तरह इमरान खान को सियासत से और हुकूमत में आने से रोका जा सके। उसके लिए इतना खौफज़दा कर दिया जाए कारकुनों को। आज जो तशद्दुद हुआ है, एक्सपायर्ड शेल मारे हैं इन्होंने, आंसू गैस ऐसी जो बहुत जहरीली होती है। हमारे दोस्त जो वहाँ मौजूद हैं वो बताते हैं कि हमने जनरल मुशर्रफ की इमरजेंसी में भी शेलिंग देखी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा अपना गला अभी तक मैं इसमें जलन महसूस कर रहा हूँ जी। और जिस तरह बेईमाना तशद्दुद ये आज कर रहे हैं, अब वो वीडियोज़ मौजूद हैं कि पुलिस वाले ख़ुद गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं, गुल्लू भट्ट बने हुए हैं, वो शीशे तोड़ रहे हैं गाड़ियों के। ख़वातीन अंदर से चिल्ला रही हैं कि हम औरतें हैं, मगर वो फिर भी उस गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हैं। तो जिस तरह ख़वातीन के कपड़े भी फाड़े गए हैं, एक खातून की मैंने वीडियो देखी गई है, तो ये कोई महज़्ज़ब माशरे की निशानी तो नहीं है। अब ये तमाम इदारों को सोचना चाहिए, सरकारी इदारों को, कि हम ये एक फस्ताई किस्म के हथकंडे हैं। ये कोई जमहूरियत नहीं है, आइन की हुक्मरानी नहीं है। अगर कोई अदलिया से रिलीफ लेती है पीटीआई तो आप उनको भी अटैक करना शुरू कर देते हैं। उनकी तस्वीरें लगाकर मरियम ने आला अदलिया के जजों को अटैक किया, उस पर तो कोई केस नहीं बना। इमरान खान पे 76 केसेस बन गए हैं, उनके लीडर्स पे रोज़ाना केसेस हो रहे हैं। मकसद सिर्फ ये है कि पीटीआई को इतना या तो एक बेयकीनी की फ़ज़ा हो कि लोग अब रोज़ ये पूछ रहे हैं इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। अभी हालांकि शेड्यूल आ गया है, फिर भी लोग पूछ रहे हैं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे।
इतनी बेयकीनी की फ़ज़ा हो कि जो PTI का वोटर है वो